Hello bachcho, let's read out the question first. A solid metallic sphere has charge plus 3q. Concentric with this sphere is a conducting spherical shell having charge minus of q. Now the radius of sphere is a and that of the spherical shell is b, which is greater than to a. So what is the electric field at a distance of small r? While it is given a less than to r less than to b from the center. So let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम first key concept use कर लेंगे Gauss law को, okay, that is Gauss law, and second key concept हम use कर लेंगे Coulomb's law, okay, Coulomb's law. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिंपली E इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो लेट गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो यहाँ पर बोल कह रहा है कि एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, ठीक है. सो लेट सपोज कि ये एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर हो गया, उसका सेंटर हो गया, ठीक है. एंड एज पर द क्वेश्चन इसका रेडियस कितना गिवन है, एक इक्वल गिवन है. फिर उसके साथ एक कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयरिकल शेल है, ठीक है. सो लेट सपोज कि ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हो गया, ठीक है. और उसका रेडियस हमें बोल दिया गया है कुछ बी के इक्वल. सो लेट सपोज कि इसका रेडियस क्या है, बी के इक्वल है ना. जो सॉलिड मेटालिक स्फीयर है उस पर चार्ज कितना है, +3q, यानी कि this one. and for outside concentric जो conductive spherical shell है उस पे चार्जेस क्या है, माइनस ऑफ q है. सो पूछ रहा है कि at a distance of r from the center of metallic sphere, यानी कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस r पर, लेट सपोज के कुछ यहाँ तक के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो क्या होंगी वो हमें बताना है. मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट फॉर दिस मच ऑफ रीजन हियर, ठीक है. इस रीजन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट डिस्टेंस ऑफ आर वो क्या होगी वो हमें बताना है. सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, द क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ ए इंटू डी ए इज इक्वल्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन. यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर होंगी वो जस्ट बिकॉज ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर के कारण की वजह से ही होंगी, किसी भी आउटसाइड चार्ज के वजह से नहीं होंगी. यानी कि यदि हम देखें जो स्मॉल आर पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ये इनसाइड टू द कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल में है, उसके आउटसाइड है क्या, नहीं. यदि वो आउटसाइड रहता सो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ सकती थी. बट एज दिस इज इनसाइड ऑफ द कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ आउटसाइड चार्ज दैट इज माइनस ऑफ क्यू, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगी, 0. सो यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज ऑफ माइनस क्यू charge electric field will be equals to 0 at a distance of r. so ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया. but there will be a electric field because of this +3q charge, क्योंकि वो तो इनसाइड टू द स्फीयर है, सो उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो सकती है. सो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ. तो सिंपली बाय यूजिंग द सेकंड कॉन्सेप्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर वी विल से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +3q चार्ज, वो क्या हो जाएंगी, सिंपली बाय यूजिंग द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू के क्यू divided by r का स्क्वायर. Now if you see
जो स्मॉल आर है, ठीक है, वो कैसा है, ए से ग्रेटर है। सो उसके लिए हम ये फॉर्मूले का यूज किए हैं। सो इट विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ, चार्ज कितना है +3q, सो ये सिंपली हो जाएगा 3q डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, वो क्या है, स्मॉल आर, से हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ के, that is 1/4 pi epsilon naught, so finally we will get the electric field as 1/4 pi epsilon naught 3q by r square, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर विच वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ concept. So let us take the option. So option C will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.